नमस्कार। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय सा की ओर से मैं नीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम फाइट फॉर राइट के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ गहरा नॉलेज हम प्राप्त करेंगे और वो गहरे नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें डिवाइन एनर्जी की जरूरत है। तो आइए हम डिवाइन से प्रे करें और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। 2 मिनट हम रिलैक्सेशन करने के लिए तैयार। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज योर आईज। Gently close your eyes. धीरे से अपनी आंखें बंद कर अपना पूरा ध्यान इसी प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। गहरी सांस आपका पूरा ध्यान इसी सांसों की आवन जावन पे फोकस ऑन योर ब्रीथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांस से अंदर और बाहर। सांस से अंदर और बाहर। Breathe in and breathe out. जैसे ही सांसों पे नजर आपका मन दुनिया की भागा दौड़ी से शांत हो चुका है। शरीर मन को शांत करना एक इजी ट्रिक है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की। जैसे ही बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हो, मन गहराई की शांति अनुभव कर रहा है। इसी शांत मन की अवस्था में लंबी गहरी सांस लेते रहे और अपने ही डिवाइन को इनवाइट करे, जिसको जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, जिसमें मानते हो, इस शक्ति को आह्वान करे और प्रार्थना करे। आज गुरु की ओर से, ब्रह्मांड से जो नॉलेज मिलने वाला है, जो गाइडेंस मिलेगा, उससे बहुत अच्छी तरीके से हम प्राप्त करने के लिए तैयार है। ऐसी कृपा करें, शक्ति प्रदान करें। डिवाइन एनर्जी को
पूरे भाव से रिक्वेस्ट करें कि वो सदा सदा के लिए आपके साथ बनी रहे। जितना गहरा कनेक्शन डिवाइन के साथ बन चुका है, इतनी गहराई से आप सांस ले रहे हो, अनुभव करें। लंबी गहरी सांस और डिवाइन का कनेक्शन। धन्यवाद करें इसी डिवाइन को जिन्होंने आपको एनर्जाइज किया है, शक्ति प्रदान की है। आपकी पुकार को सुना है। इसी एनर्जी को धन्यवाद करते हुए आइए हम इसी प्रेजेंट मोमेंट में आकर कुछ नया गाइडेंस हासिल करें। धीरे से आप अपनी आंखें खोलें। अगेन वेलकम यू ऑल। फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में आज का सब्जेक्ट है फाइट फॉर राइट। तो बहुत अच्छा और बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि हम कहाँ पे फाइट करते हैं और हमारा राइट क्या है। हम है कि हमारा ये हक है, हमें इसके साथ फाइट करना चाहिए। थोड़ा आपके मन में जो कुछ भी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमारा राइट क्या है और हमें किसके साथ फाइट करना चाहिए। ओके, लिखना पसंद नहीं है तो अपने मन में तो एटलीस्ट सोच लीजिए कि हमारा राइट क्या है, हम किसके साथ फाइट करते आए हैं। अभी अच्छी तरह से आपको, हाँ, गुड लाइफ इज माई बर्थ राइट। राइट, तो अच्छी लाइफ हमारी राइट है, हमारा हक है। और वो हक के लिए हमें गुड लाइफ के लिए अब क्या करना है। when we have the knowledge of our right, yes, तो हमें वो ही है कि आज सर ने ये ही एक सुंदर सा मैसेज दिया है कि हमारा हक क्या है, हमारा राइट क्या है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं तो हमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से जान लेना है कि क्या हमारा हक है और वो हक पाने के लिए हमें किसके साथ फाइट करना है। हम बहुत फाइट करते हैं, कोर्ट कचहरी में करते हैं, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीज वस्तु के लिए हम, ये मेरा है, ये तो मेरा ही होगा, इसके लिए हम छोटा छोटा फाइट करते रहते हैं। और हम ही नहीं, महाभारत के टाइम से ये फाइटिंग तो चली आती है। कृष्ण ने भी जो फाइट महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भी फैमिली मेंबर्स के साथ ही फाइट हुआ था, ना कि फ्रीडम के लिए फाइट किया था। राइट, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के हक के लिए हम बहुत, और वो भी सालों तक हम फाइट करते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में है तो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाने के लिए हमारा राइट एक है, बहुत ही अच्छा राइट है, कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज अवर राइट। हमने जन्म क्यों लिया है? आत्मा की प्रगति करने के लिए। तो आत्मा की प्रगति स्पिरिचुअल जर्नी में
इवोल्यूशन होना वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो राइट है, और वो हमारा हक, वो हक को हमें पाने के लिए फाइट करनी है। तो अब कहाँ पे फाइट करेंगे, हम किसके साथ फाइट करेंगे? तो वो जो फाइट है, वो सर ने बहुत सुंदर सा मैसेज दिया है कि जो फाइट करनी है वो बाहर को किसी के साथ फाइट नहीं करनी है कि इसकी वजह से मेरी जर्नी रुक गई, फैमिली की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, ये सब मेंबर्स के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही, ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में आ रहा है, दैट इज मिरर इमेज, मिरर रिफ्लेक्शन। तो हमारे अंदर की जो इमेज बनाई है वो ही बाहर से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो हमारे कर्म जो हम करके आए हैं, तो वो कर्म को नलिफाई करना है, न्यूट्रलाइज करना है, या तो सबसे बड़ी टूल हमारे पास जो है, हील करना है। तो कर्म को अगर हम डील नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हील करके उसको नलिफाई करना है और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाने के लिए क्या-क्या सबसे ज्यादा रुकावट आती है, वो हम सब जानते हैं कि ओरा करवाते हैं, तब भी मालूम पड़ता है कि ये चक्र ब्लॉक है, यहाँ पे लीकेज है, ये कंजेशन है, ये ब्लॉकेजेस है। वो ब्लॉकेजेस क्या है? वो जो कुछ भी हमारे नेगेटिव इमोशंस है, तो वो नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर है, हमने ही पकड़ के रखे हैं, हमने होल्ड करके रखे हैं, या तो हमारे कर्म के जरिए वो कैरी फॉरवर्ड होकर हमारे साथ साथ ब्लॉकेज बन के आए हैं। तो हर चक्र में जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, उनको हमें बिल्कुल गायब करना है, या तो उसके साथ फाइट करना है, उसको दूर करने के लिए फाइट करना है, खुद के साथ फाइट करना है, हमें बाहर किसी के साथ फाइट नहीं करनी है। विकारों के साथ फाइट करना है हमारे अंदर। और विकार कब हमें मालूम पड़ेंगे? जब हम खुद पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, खुद की एनालिसिस करेंगे, राइट? तो सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ बिताना है, और अपने अंदर झांक कर देखना है कि मुझे फियर कितना है। हाँ, और धीरे-धीरे ये मेरा तो एक्सपीरियंस है ही कि सबसे पहले जब हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए थे, तब तो मुझे छोटी-छोटी वो छिपकली आती है, कॉकरोच आता है, उससे भी डर लगता था, राइट? अ, वो कुछ नहीं करने वाला है मालूम है, फिर भी एक चीज़ निकल जाती थी एक अंदर से, और जंप कर देते थे हम। अब धीरे-धीरे जब से ये सब प्रैक्टिस हम करने लगे हैं, तो अब बहुत कंपेशनली मुझे डर नहीं लगता है, राइट? वो आती है तो मैं धीरे करके शांति से उसको भगाती मतलब घर रूम के बाहर निकालती हूँ, वो भी कंपेशन के साथ, राइट? प्यार के साथ। तो वो फियर तो निकल गया, समझ लो, फियर तो निकल ही गया, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? लव बढ़ गया, राइट? तो वो पहले जहाँ पे चीड़ आती थी, हाँ, उसको देख के, तो अब क्या होता है कि कुछ ऐसा भाव नहीं आता है, बस प्रेम आता है कि धीरे से निकल जाए, उसको कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा करके हम, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमने अपने पे काम किया है, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। तो इसी तरह से हमें छोटी-छोटी बातों, ऑफ कोर्स कि सबको मृत्यु का डर डर होता है, राइट? वो सबसे बड़ा फ़ियर है। लेकिन छोटा-छोटा भी कितना फ़ियर होता है हमें। एक्सीडेंट का भय होता है, कोई छोटा-छोटा, इतना छोटा-छोटा भय होता है, फ़ियर होता है। छोटा ईगो होता है, जेलसी होता है। वो एक रेत के कण जितना भी कोई ऐसा विकार हो ना, तो वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को कट ऑफ कर देता है, ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं जाने देता। तो हमें अपने अंदर जो भी अनहील्ड पार्ट है, छोटे-छोटे ऐसे अनहील्ड पार्ट को हील करना है, अनहील्ड पार्ट पार्ट के साथ हमें फाइट करना है और उसको निकालना है। जैसे ही हम निकालेंगे, अपने आप पॉजिटिव इमोशंस उनकी जगह ले लेंगे, अपने आप लव में, अनकंडीशनल लव में ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे जो भी इमोशंस है वो। तो ये एक
बहुत ही गहरी प्रैक्टिस हमें करनी है और ये डेली बेस पे हमें प्रैक्टिस करनी है कि छोटा-छोटा जो कुछ भी कल क्या हो रहा था मेरे साथ और आज क्या हो रहा है। तो वो हमें एक देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है, अपने पे वर्क करना है। कोई ब्लेम गेम नहीं करनी है, किसी पे ब्लेम नहीं करना है। माना कि किसी की वजह से बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, फिर भी रूट कोज़ क्या है? हमारे कर्म है। तो हमारे कर्म पे हमें काम करना है और कर्म को नलिफाइड करना है, हील करना है और अपने विकारों को दूर करना है। विकारों को दूर करने के लिए खुद के साथ फाइट करनी है। खुद को सबसे ज़्यादा तो क्या छोटा-छोटा हमारा विकार जो होता है, आलस होता है, राइट? ऐसा हमारे अंदर हमें पता है कि मुझे ये करना पसंद नहीं है, जो पसंद नहीं है वो ही करना है। धीरे-धीरे स्टार्ट करना है और धीरे-धीरे मास्टरी अ, हो जाएगी इसमें। तो हमें अपने विकारों पे काम करना है ताकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में इवॉल्व हो पाए और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज़ अवर बर्थ राइट। तो ये ही है अनहील पार्ट को हील करने के लिए हमारा जन्म हुआ है और हमारा जन्म अनहील पार्ट को हील करते करते स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हुआ है। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना। तो हम बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं लेकिन अब सर ने हमें इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि अब रेत के कण जितना भी विकार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, इसके लिए भी हमें काम करना है। राइट? तो बड़ा-बड़ा तो दूर होगा ही, वो तो साईं कृपा से, सिंबल से हो रहा है, लेकिन अब छोटा भी हमें नहीं चाहिए। तो इस पे भी हम काम करेंगे। हर चक्र हम जाएँगे, हर चक्र में जितने भी विकार है, जितने भी वो वाले इमोशन है जो हमारी रुकावट बने पड़े हैं, चाहे हमें मालूम है या नहीं है, चाहे हमने एनालिसिस किया है या नहीं किया है, हमें सरेंडर होना है। हमें सरेंडर होके वो जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उनकी कोड को कट करना है और हमारे हर चक्र में छोटे-छोटे जाले बने पड़े हैं वो विकारों के, उस हर विकारों के कोड को हम कट करेंगे। बहुत बढ़िया मेडिटेशन है, तो ये सुंदर सा मेडिटेशन करने के लिए हम पूरे भाव के साथ, पूरे सरेंडर भाव के साथ हम तैयार होते हैं और साईं की कृपा से, सर की आशीर्वाद से और डिवाइन की शक्ति से हम ये बढ़िया सा मेडिटेशन करेंगे, जहाँ पे हम पूरी तरह से अ, एक इंटेंशन डालेंगे कि हर विकार को दूर करने के लिए हम तैयार हैं। बाकी का काम डिवाइन करेगा, राइट? तो पूरी ऊर्जा के साथ। Okay. Ready for meditation? Sit in comfortable position. Gently close your eyes. अपनी आंखें बंद कर गहराई की सांसें लीजिए। धीमी और गहरी सांस। जैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीमी गहरी सांस अंदर जा रही है और पूरे शरीर में हल्का सा कंपन फैला रही है।
हर बाहर निकलती हुई सांस आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। हर अंदर जाती हुई सांस पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रही है। हर बाहर निकलती हुई सांस शरीर के सभी कचरे को बाहर निकाल रही है। हर गहरी सांस के साथ जैसे ही आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्सेशन का ये स्पंदन आपके पूरे शरीर में दौड़ रहा है, फैल रहा है। रिलैक्सेशन इस स्पंदन ने पैर के पंजों से लेकर आपके सर तक पूरा शरीर रिलैक्स कर दिया है। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जिससे ही पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, आपकी लंबी गहरी सांस जैसे क्राउन चक्र तक पहुंच रही है। और ये लंबी गहरी सांस क्राउन चक्र को ओपन कर रही है, खोल रही है। अब आपकी सांसें ब्रह्मांड की सांस के साथ रिदम में आ चुकी है। आपके हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की धड़कन एक हो चुकी है। यहाँ पे आह्वान करें, दुर्गा माँ का। विजुलाइज करें ब्रह्मांड में माँ दुर्गा जो अपने विराट स्वरूप में तैयार है आपको मदद करने के लिए। वही माँ दुर्गा का स्वरूप जिसके हाथ में त्रिशूल है और वो ही त्रिशूल जिससे माँ दुर्गा ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है।
वो राक्षस और कोई नहीं है। दुनिया में फैले हुए विकार थे जिनका माँ ने वध किया। आज आज इसी माँ की शक्ति का हम आवाहन करते हैं। माँ दुर्गा का आवाहन करें और प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप सर्वशक्तिमान हो। आप बहुत ही शक्तिशाली हो। आपका त्रिशूल आपकी ही शक्ति से भरा है। आज हमारी सहायता करें। हमारे अंदर जितने भी छोटे बड़े विकार हैं, जिनको हम जानते हैं या कभी जानते भी नहीं है, ऐसे सभी अनवांटेड पार्टिकल का नाश करने के लिए, हे माँ दुर्गा, हमारी सहायता करें। हम पूरी तरह से आपको सरेंडर है। बड़े ही भाव के साथ मन ही मन प्रणाम कर हम आपको समर्पित है। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। और देखिए, दुर्गा माँ ने आपके समर्पण भाव को स्वीकार कर लिया है और प्रार्थना को कबूल कर लिया है। आपकी सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार। माँ का त्रिशूल ही काफी है सब विकारों का नाश करने के लिए। और विजुलाइज करें ब्रह्मांड से वो माँ की ऊर्जा शक्ति त्रिशूल के रूप में आपकी ओर आ रही है। और वो भी त्रिशूल आपके क्राउन चक्र से एंटर होता हुआ सीधे ही पहले मूलाधार चक्र में आ रहा है। ये चमत्कारिक त्रिशूल जो पूरी माँ की शक्ति से भरा है, वो अपने आप मनचाहत रूप ले रहा है, छोटा बड़ा, जैसे ही वो चक्र में घूम रहा है। विजुलाइज करें आपके मूलाधार चक्र में ये त्रिशूल आ पहुंचा है और मूलाधार चक्र की हर पंखुड़ियों के आजू बाजू जितने भी विकारों के जाले पड़ने पड़े हैं, वो फियर के हो या अनसेफ्टी की भावना, देखिए विजुलाइज करें आपके ही रूट चक्र में ये त्रिशूल घूमते घूमते सभी कोड को कट कर रहा है और मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा कोड
बनी पड़ी है, वो फियर की कोड है जो कट हो चुकी है। स्टेडीनेस नहीं रहती है कोई भी कार्य में, वो कोड है जो कट हो चुकी है। हेल्थ के इश्यू की जितनी भी छोटी बड़ी कोड है, सब कट हो चुकी है। फाइनेंस का जितना भी अभाव है, जो हमें डर पैदा करता है, हमारी जीवन में फ्रीडम को आने से रोकता है, वो सभी छोटे छोटे भय, छोटे छोटे अभाव, सबकी जितने भी कोड है, सब त्रिशूल गोल गोल घूमता हुआ असंख्य कोड को कट कर रहा है और नए नए जाले दिख रहे हैं। सभी कोड को माँ दुर्गा का त्रिशूल कट कर रहा है। आप याद करें, जितने भी अनवांटेड विकार है, अनहील पार्ट है मूलाधार चक्र में, चाहे वो पास्ट लाइफ से आए हैं या इसी लाइफ में बने हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सही नहीं है, रुकावट डाल रहे हैं, वो सभी अनवांटेड कोड को ये त्रिशूल ने कट कर दिया है, चारों ओर से कट कर दिया है। अब देखिए, आपका मूलाधार चक्र एकदम हल्का हो चुका है। जितने भी अनवांटेड कोड थे, अनवांटेड विकार थे, इतने सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, कब से आए हैं, कब से हमारे अंदर जुड़े हैं, वो भी जानते नहीं है, वो सभी कोड को माँ ने कट कर लिया है। क्योंकि माँ अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, और सबसे भारी, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो हमारा मूलाधार चक्र है, वो मूलाधार चक्र को बहुत अच्छी तरीके से प्यूरिफाइड कर दिया है, सब अनवांटेड विकारों से दूर कर दिया है, मुक्त कर दिया है। एहसास करें, आप बिल्कुल फियरलेस बन चुके हो, स्टेडी बन चुके हो, हेल्दी बन चुके हो, बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी नजर आ रहे हो। अपने आप को फील करें, महसूस करें। और देखिए, ये त्रिशूल अपने आप स्वादिष्ठाना चक्र में एंटर होकर घूम रहा है, और स्वादिष्ठाना चक्र में जितने भी विकार है, जितने भी अनवांटेड इमोशंस, इनसिक्योरिटी की भावना, जो कई जन्मों से दबी पड़ी है, प्रेजेंट लाइफ की हर सिचुएशन जिनसे आप तंग आ चुके हो, प्रेजेंट लाइफ की सभी तकलीफें, छोटी बड़ी चिंताएं, देखिए एक 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 करके असंख्य कोड कट हो रही है। ये त्रिशूल माँ का त्रिशूल है,
बहुत ही पावरफुल है, डिवाइन शक्ति से भरा है। त्रिशूल की शक्ति के आगे कोई भी विकार टिक नहीं सकता। सब जलकर भस्म हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देखिए स्वादिष्ठाना चक्र पूरी तरह से अनवांटेड कोड से कट हो चुका है, बिल्कुल मुक्त हो चुका है विकारों से। सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी तरह से आप फील कर पा रहे हो। आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत ही प्यारी बन चुकी है। आपकी प्रेजेंट लाइफ आपकी डिजायर की लाइफ बन चुकी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही फास्ट ग्रो होने लगी है। स्वादिष्ठाना चक्र सभी अनवांटेड कोड से जो बन चुका था, ब्लॉक हो गया था, वो खुल चुका है। अपने परफेक्ट ओसिलेशन में घूम रहा है। और जैसे ही ये माँ की शक्ति से भर चुका है, त्रिशूल मणिपुरा चक्र में प्रवेश कर रहा है। देखिए आपका मणिपुरा चक्र, जहाँ पे एक्सेस फायर एनर्जी है या कम पोटेंशियल है, ज्यादा ईगो है, जो भी अनवांटेड विकार है जिनको हम टेकल नहीं कर पा रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं, आज हम पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं मणिपुरा चक्रम के विकारों को दूर करने के लिए। इस त्रिशूल को, इस माँ की शक्ति को सरेंडर है। और मणिपुरा चक्र में इस त्रिशूल ने सभी अनवांटेड कोड को कट कर दिया है। चारों ओर से जितने भी अनहील पार्ट थे, सबको कट कर दिया है, हिल कर दिया है। फायर एनर्जी अपने आप बैलेंस हो चुकी है। अब आपके पास पूरी ताकत है अपने ही सपनों को पाने के लिए। देखिए माँ ने आपको एनर्जाइज कर दिया है, ईगो को हटा दिया है और एनर्जी से भर दिया है, ताकि आप अपने ही जीवन के गोल को अचीव कर पाए और एनर्जी को बैलेंस कर पाए, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हो पाए। जैसे ही आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो रहा है, महसूस करें गहरी सांस लेते हुए माँ के त्रिशूल को अपने ही हार्ट चक्र में प्रवेश करता हुआ। और देखिए हार्ट चक्र में जहाँ पे छोटे छोटे इरिटेशन, एंगर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार, क्या क्या भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे विकार है जिनको हम जानते भी नहीं है।
अब हमें कोई चिंता नहीं है, हम पूरी तरह से समर्पित है इसी त्रिशूल की शक्ति को, जो सभी अनवांटेड कोड को कट कर रही है। और देखिए चारों ओर से असंख्य कोड कट हो रही है, जो छोटी बड़ी ढीली मजबूत बहुत सारे प्रकार की कोड है, जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को रुकावट कर रही थी, जो विकार हमारी जिंदगी में हमें तकलीफ दे रहे थे, स्टबन हो चुके थे, बहुत मेहनत से भी निकल नहीं पा रहे थे, वो सभी विकारों को जड़ से हटा दिया है इस त्रिशूल की शक्ति ने, इस दुर्गा माँ की शक्ति ने। आपके ही हार्ट चक्र को कितना हल्का कर दिया है, पूरी तरह से एनर्जाइज कर दिया है। ये त्रिशूल की शक्ति है, जैसे ही विकारों का नष्ट करती है, प्रेम की शक्ति का सिंचन करती है। देखिए आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से लव में तब्दील हो चुका है, लव से भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है। लव का इमोशन चारों ओर फैल रहा है, आपके हर धड़कन से अनकंडीशनल लव रेडिएट हो रहा है। और इसके साथ आपका ऑरा भी एक्सपांड हो रहा है, हीलिंग एनर्जी से भर चुका है। हर धड़कन प्रेम से धड़क रही है, और इसी लव की शक्ति आपके पूरे शरीर में घूम रही है ब्लड के साथ। हर बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड में लव के कण फैल रहे हैं, जो आपको और भी मजबूत और तंदुरुस्त बना रहे हैं। माँ की इस शक्ति को हम अपने ही हृदय में स्थान देते हुए इसी प्रेम की शक्ति को सदा सदा के लिए अपने हृदय में भरते हुए बहुत ही प्रेम के साथ देखिए इस त्रिशूल की शक्ति को आपके विशुद्ध चक्र की ओर जाते हुए। देखिए विशुद्ध चक्र, हमें लग रहा था विशुद्ध चक्र इतना कंजेशन से भरा नहीं है, लेकिन अननोइंगली सबसे ज्यादा इमोशंस यहाँ पे दबे पड़े हैं। और इस सब विकारों को, सब कंजेशन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए इस त्रिशूल अपना काम कर रहा है। माँ का त्रिशूल, माँ का वेपन दुर्गा माँ की शक्ति से भरा है, और ये विशुद्ध चक्र में घूम रहा है। और देखिए घूमते घूमते
सभी अनवांटेड ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है। इतने सारे इमोशंस के कोड जो अपने गले में फंसे पड़े हैं, बहुत गहरा ब्लॉक कर दिया है। वो सभी ब्लॉक इस त्रिशूल की शक्ति से जल चुके हैं, कट हो चुके हैं। लाखों की संख्या में ये कोड है, कुछ विजिबल कुछ इनविजिबल, सभी कोड कट हो रहे हैं और विशुद्ध चक्र पूरी तरह से फ्री हो चुका है, विकारों से फ्री, इमोशंस के भार से फ्री हो गया है। सबसे ज्यादा शक्ति का बहाव हो रहा है, जैसे ही त्रिशूल ने पूरी तरह से सब कोड कट कर लिए हैं। विशुद्ध चक्र को माँ की शक्ति से भरता हुआ देखे। इसी माँ दुर्गा के कई स्वरूप है, वो आपके विशुद्ध चक्र में माँ सरस्वती के गुण को फैला रही है। विद्या की देवी, वाणी की देवी अब आपके थ्रॉट चक्र में स्थापित हो चुकी है, क्योंकि अब इस देवी के लिए जगह बन चुकी है। सब विकारों को हमने नाश कर दिया है। माँ की शक्ति ने विशुद्ध चक्र में माँ सरस्वती के लिए जगह बना दी है और इसी माँ सरस्वती की शक्ति अब हमें स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मदद कर रही है, इवोल्यूशन के लिए, इवॉल्व होने में इस थ्रॉट चक्र पूरी तरह से हमें सहायता कर पा रहा है। लंबी गहरी सांस लेते हुए बड़े ही भाव के साथ देखिए इस त्रिशूल को थर्ड आई चक्र में प्रवेश करता हुआ, और ये थर्ड आई चक्र जहाँ पे बहुत सारे विचारों की पूड़िया बनी है, अनवांटेड विचार, अनवांटेड सब गांठे, अनवांटेड बिलीफ सिस्टम, अनवांटेड मेमोरी, जन्मों जन्मों की ये सभी अनवांटेड कोड ने आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सभी माइंड को भर दिया है। वो सभी अनवांटेड मेमोरी को, अनवांटेड कोड को कट करने के लिए ये त्रिशूल को हम पूरी तरह से समर्पित। और देखिए ये चमत्कारिक त्रिशूल की शक्ति ने जन्मों जन्मों से पड़े सभी ब्लॉकेजेस को, अनवांटेड मेमोरी और बिलीफ सिस्टम को पल भर में खत्म कर दिया है।
पल भर में जलाकर राख कर दिया है। सब कोड को कट कर दिया है और एक बार कटे हुए कोड, जो त्रिशूल की शक्ति से कटे हुए कोड वापस कभी नहीं आते, ऐसी माँ की शक्ति जिन्होंने थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से विकारों से मुक्त कर दिया है, जितना भी इम्बैलेंस था सब कुछ पूरी तरह से बैलेंस होने लगा है। देखिए थर्ड आई चक्र माँ की शक्ति का इसी स्वरूप बैलेंस हो रहा है। सिर्फ शक्ति बैलेंस हो रही है, थर्ड आई चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है और बहुत ही तेज गति से अपने ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को देखिए। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो। अब ऐसे कोई विकार नहीं है जो जर्नी को रोक पाए। सब विकारों को माने दूर कर दिया है, गायब कर दिया है। थर्ड आई चक्र इतना बैलेंस हो चुका है। अब आपको स्पिरिचुअल पाथ पे सही रास्ता मिल चुका है, सही गुरु मिल चुके हैं, सही सिंबल और सही मंत्र मिल चुके हैं। हर एक पल, हर एक मोमेंट आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा रही है। इतना प्योर और पवित्र अपने आप को महसूस कर रहे हो। अब माँ दुर्गा का ये त्रिशूल क्राउन चक्र की ओर, और देखिए क्राउन चक्र में इस त्रिशूल की शक्ति को एक बहुत ही तेजोमय प्रकाश के स्वरूप में, चमकता हुआ प्रकाश आपके क्राउन चक्र पे जैसे हीरा चमक रहा है। और हर पेटल्स में स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए हर शक्ति को फील कर दिया है, हर अनवांटेड कोड को कट कर दिया है। स्पिरिचुअल जर्नी में मोक्ष निर्वाणा तक पहुंचने के लिए, बुद्धा बनने के लिए, शिवा बनने के लिए आपका पाथ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पूरी तरह से स्पिरिचुअल पाथ आप सीधा देख रहे हो। कोई अंतराय नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई विकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सिर्फ और सिर्फ लाइट,
Now you are totally become love and light. पूरी तरह से आप लाइट बन चुके हो, लव में तब्दील हो चुके हो। और देखिए इस त्रिशूल की शक्ति को आपका पाथ क्लियर करने के बाद ब्रह्मांड में माँ दुर्गा के पास वापस जाता हुआ प्रणाम करें बहुत ही भाव के साथ। धन्यवाद करें माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का, अपने ही गुरु का, इष्ट देव का, हायर सेल्फ का, सबका धन्यवाद करें। अपने ही कनेक्टेड सोल का धन्यवाद करें। वो डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करें। माँ के त्रिशूल का धन्यवाद बड़े ही भाव के साथ। उदय सर का धन्यवाद करते हुए, साईं बाबा को प्रणाम करते हुए, धीरे से अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इवॉल्व होने के लिए इसी सफर को जारी रखते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए तैयार। सभी ऊर्जा को अपने हाथों में रगड़ते हुए अपने ही आंखों पे स्थित करें और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। स्पिरिचुअल जर्नी में और ज्यादा इवोल्यूशन की और बढ़ने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से सर की ओर से हमें गाइडेंस मिल रही है और हम इवॉल्व हो रहे हैं। हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।